ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाके युद्ध के बारे में निश्चित करके पुनः इंद्रप्रस्थ लौटने तक का प्रसंग चर्चा किया था। अब आगे, जब भगवान इंद्रप्रस्थ लौट आए तो वे युधिष्ठिर के साथ सभी पांडवों के समक्ष कौरवों के द्वारा शांति प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने बात को विस्तार पूर्वक बताया और साथ ही साथ युद्ध की तैयारी करने की भी सलाह दी। दोनों तरफ युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई थी। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण अपने स्थान द्वारिका लौट आए। एक दिन भगवान द्वारिका में शयन कर रहे थे। उसी वक्त दुर्योधन उनसे मिलने के लिए आ पहुंचे। जब दुर्योधन ने देखा भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं तो वे जाके उनके सिरहाने बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर बाद अर्जुन भी आ पहुंचे। अर्जुन ने देखा भगवान शयन कर रहे हैं और साथ दुर्योधन उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं तो वे जाके चरणों की तरफ बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र खोले तो सर्वप्रथम अर्जुन देखा तो अर्जुन से प्रश्न किया, हे पार्थ, तुम यहाँ कुछ काम था? तो अर्जुन कहने लगा, हे केशव, मैं युद्ध की सहायता के लिए आया था। जब दुर्योधन ने देखा भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ना पूछकर अर्जुन से प्रश्न पूछा तो वे गुस्से से आग बबूला हो उठे और कहने लगे, हे केशव, अर्जुन से पहले मैं आया था, आप कैसे मुझे अनदेखा कर सकते हैं? जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन भी वहां है तो कहने लगे, हे दुर्योधन, मैंने सर्वप्रथम अर्जुन को ही देखा था, इसलिए मैंने अर्जुन से प्रश्न किया। रही बात युद्ध में सहायता की तो मैं दोनों पक्ष में सहायता करूंगा। एक तरफ मेरी शस्त्र अस्त्र से सज्जित नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ बिना शस्त्र अस्त्र के केवल मैं। जब अर्जुन ने सुना एक तरफ भगवान श्री कृष्ण और एक तरफ नारायणी सेना तो अर्जुन कहने लगे, हे केशव, बिना आपके मैं नारायणी सेना का मैं क्या करूंगा? मुझे तो आप ही चाहिए। जब दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को चयन किया तो काफी खुश हो गए और कहने लगे, हे केशव, मुझे भी नारायणी सेना ही चाहिए। मुझे युद्ध में अस्त्र शस्त्र से सज्जित सेना की जरूरत है, ना कि बिना अस्त्र शस्त्रधारी श्री कृष्ण की। जब श्री कृष्ण ने सुना कि अर्जुन ने उनको और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुनाव किया तो वे पांडवों के पक्ष में चले गए और नारायणी सेना को कौरवों के पक्ष में दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में भी अर्जुन के सारथी बनने का निश्चय किया। ये एक उदाहरण है भगवान